हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इसमें, क्या कौन सा चैप्टर, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। आमतौर पे जैसे कि ब्रीथिंग का हम ये पढ़ते हैं कि जैसे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि अब कोई आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी है हमारे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक, हम ये बोल सकते हैं वो गैस है जो जिसमें जो ऑक्सीडाइज करती है किसी भी सब्सटेंस को। जैसे कि हमारे जो फूड मटेरियल है, अब जब हमें फूड से एनर्जी प्राप्त करनी है तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं। और बदले में फिर जो ऑक्सीजन जब यूजअप हो जाती है, उससे फूड से हमें एनर्जी मिल जाती है, तो बाद में वो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं, तो उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं दो टर्म लिख रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं आपको ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग। और दूसरा है आपकी टर्म है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग में सिंपल सी बात है, ब्रीथिंग में हमें क्या करना होता है, ब्रीथिंग में जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी होती है। CO2 बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी में, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ऑक्सीडाइज होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड इज ऑक्सीडाइज, फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और एनर्जी जो है हमारी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह से मतलब इंटरचेंज होती हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि ब्रीथिंग की बात की है, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है। इसको हम एक तरह से सिमिलटेनियसली एक दूसरे से कॉमनली हम इनको बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं और ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें आगे हम बात करें तो यदि जैसे देखें कि ऐसा मतलब जो उस, जैसे कि हम ये बात करें कि कैसे एब्जॉर्ब होगी ऑक्सीजन अंदर जाके, ठीक है, कैसे एक्सचेंज होगा। तो पहला जो है इसमें आता है आपका डिफ्यूजन, ठीक है, कौन सा आता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, हमें पढ़ा भी है इसके बारे में कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है और इसमें जो है यदि हम बाहर देखें कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा है इधर, मान लो, ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर जो है हाई है, तो सिंपल सी बात है, जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर लो है, ठीक है। तो अभी डिफ्यूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है, जो मूवमेंट है ऑक्सीजन की वो क्या होगी, ये जैसे कि सेल की आउटसाइड है, ठीक है, और ये इनर साइड है, इनर साइड, ठीक है, ये इनर साइड है। तो यहाँ से जैसे मूवमेंट किस तरफ होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये मूवमेंट इस तरफ होगी, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर इसके अपोजिट देखें हम, जब ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगी अंदर जाके, तो अंदर से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाई CO2 हो जाएगी, ठीक है। और बाहर मान लो लो है CO2 की, तो फिर ये अंदर से बाहर की तरफ आएगी कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है लो की तरफ मूव करेगी। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है इसमें। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चाहिए आपका मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए। तो ज्यादातर जो हम ये बोल सकते हैं वेस्कुलर जो प्रोसेस होता है उसमें जो मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, मेम्ब्रेन थिन रहेगी और प्रीमेबिलिटी ज्यादा होगी मेम्ब्रेन की, परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, परमिएबल होगी,
दूसरा थिन होगी, ठीक है, और वेस्कुलर होगी। वेस्कुलर का मतलब ये ब्लड से आपकी कनेक्ट होंगी एक तरह से, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है। परमेबल का आपका बता भी रखा है, परमेबल में जिसमें कि मतलब जो आसानी से कोई पार्टिकल्स की मूवमेंट हो सके। तीन तरह की होती है ना मेम्ब्रेन, परमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है, इम्परमेबल होती है। सेमी परमेबल में कुछ मटेरियल जा सकते हैं और कुछ मटेरियल को जाने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सेमी सॉरी इम्परमेबल में, इम्परमेबल में मतलब बहुत कम मटेरियल जो है अंदर जा पाएगा। तो वो इस तरह से मेम्ब्रेन की आपकी ये नेचर होती है, ठीक है। फिर थर्ड जो है एरिया की बात करें तो एरिया जो है इसमें इंक्रीज होगा। जब हम सांस लेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा आपका बॉडी का, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करें कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग है, सभी में अलग अलग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं वो देखते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो हैबिटेट्स पे और दूसरी है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। हैबिटेट्स पे डिपेंड करते हैं तो हैबिटेट्स पे, ठीक है, और दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हैबिटेट्स का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, उसका प्लेस क्या है, वो पानी के अंदर रहता है, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है या एरियल है, उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है, हैबिटेट्स पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जो एनिमल किंगडम है उसमें हमें अलग अलग लेवल पढ़े थे। लेवल जो है जैसे कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गेन लेवल है, ठीक है। अलग अलग लेवल होते हैं। तो सेलुलर लेवल में जैसे पोरिफ्रेन की बात करें, पोरिफेरा जो ग्रुप है, जो सेलुलर जिसमें केवल सेल ही होते हैं, तो वहाँ पर जो है एक तरह से जो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, वो सिंपली जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही होगा उसके अंदर, ठीक है। और इसमें जो है आगे हम यदि बात करें, यदि हैबिटेट्स के आधार पे देखें ऑर्गेन, तो हैबिटेट्स के आधार पे जैसे कि फिश जो है एक्वेटिक है तो उसको वाटर के अंदर गिल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, और जो बर्ड्स हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग है टेरेस्ट्रियल जो है उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेचर जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर जो इनवर्टिब्रेट लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचर कैसी है, तो वो देखें एक बार इसमें, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लेवल दे रखा है, जैसे कि सिलेंट्रेट्स जो ग्रुप है आपके लोअर ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो बॉडी सेल सरफेस है उनकी जो सेल सरफेस है उसके द्वारा एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें यदि हम बात करें इनकी अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म जो है उसके ऊपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो क्यूटिकल होती है, उसकी जो लेयर होती है, आपने अगर कभी अर्थवर्म को देखा हो तो उसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है उसके ऊपर आप टच करके देखना वो आपको मॉइस्ट मिलेगी, गीली मिलेगी। तो स्किन के द्वारा उसमें एक्सचेंज होता है गैसेज का, ठीक है, अर्थवर्म के अंदर। इंसेक्ट्स के अंदर जो है ट्रैकेल होते हैं, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकियल हम बोल सकते हैं उनको, ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि जो इंसेक्ट का एब्डोमन पोर्शन होता है, ये कुछ इस तरह का एब्डोमन पोर्शन होता है, ठीक है। एब्डोमन पोर्शन होता है तो यहाँ पर इसमें होल्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है, जिनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, और ये ट्रैकियल सिस्टम होता है यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनके अंदर जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये तो नहीं इन्वर्टिव लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की। और यदि वर्टिब्रेट्स की बात करें हम, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स जो हैं उसमें आपके जैसे कि हम पहले बात करते हैं फिश की, ठीक है। तो फिश के अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे गिल्स, ठीक है। दूसरा जो है एम्फीबियंस के अंदर जो है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में यदि एग्जांपल लें हम तो फ्रॉग का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, फ्रॉग का एग्जांपल ले सकते हैं। और इसमें जो है वो तीन तरह से सॉरी एक्सचेंज होता है गैसेज का, पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है जैसे कि पी से हम बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी जो है इसका मतलब है लंग्स से, ठीक है। सी जो है वो है एक तरह से क्यूटिकल हम बोल सकते हैं, तो ये होता है आपका स्किन से,
ठीक है इसमें। और बी जो है वो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, या इसको बक्को फेरेंजियल भी बोलते हैं, बक्को फेरेंजियल। ठीक है, तो इनके द्वारा होता है ये आपका, जैसे कि इसमें बकोफेरेंजियल बक्कल कैविटी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो तीन तरह से इसमें फ्रॉग में आपका एक्सचेंज होता है गैसेज का। ठीक है इसमें। और जो आगे हम बात करें यदि इसमें, हाँ एक बात याद रखना, फ्रॉग का जो टैडपोल है उसमें जो एक्सचेंज होता है गैसेज का वो गिल्स के द्वारा होगा। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो गिल्स के द्वारा टैडपोल के अंदर होता है, अडल्ट फ्रॉग में गिल्स के द्वारा नहीं होता। ठीक है। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल। जो इनवर्टिब्रेट्स में जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स रेंग कर चलने वाले, बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स में हम आते हैं। ठीक है, बर्ड्स, मैमल्स। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये तो था आपका एक तरह से क्या है ये, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे इसमें आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। इसको नोट करें और याद करते रहें। ठीक है, अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लें, नोट्स बना लें अपने। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।